सर्व सामर्थी प्रभु, मैं तेरी आराधना करता हूं। तेरे जैसा कोई नहीं है। तेरी आराधना करता हूं, शांति के राजकुमार। मैं यही चाहता हूं मेरे स्वामी, हम सबके साथ ये फिर से हो। ये इच्छा हम में जन्म ले गहराई से, यीशु के नाम में। अभी हमने वचन 6 में पढ़ा है, आओ हम आराधना करें, दंडवत करें, हमारे सृष्टिकर्ता के सामने घुटने टेके। हम उसकी चराई की प्रजा हैं, हम उसकी भेड़ हैं। और अगली चीज जो हम पढ़ते हैं, अगली लाइन हम पढ़ते हैं, आज अगर तुम उसकी आवाज सुनते, यानी प्रभु की आवाज सुनी जाती है, और केवल सुनी जाती है जब हम आराधना करते हैं। धन्यवाद देने में प्रभु हमारी आवाज सुनता है, स्तुति में प्रभु हमारी आवाज सुनता है, आराधना में हम उसकी आवाज सुनते हैं। अब यीशु क्या कहता है यूहन्ना अध्याय 10:27 में, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे चलती हैं। दूसरे शब्दों में, आप पीछे नहीं चल सकते हैं उसकी आवाज सुने बिना, और आराधना किए बिना आप उसकी आवाज नहीं सुन सकते। इसलिए अब प्रतिदिन उसे धन्यवाद दीजिए, स्तुति कीजिए, आराधना कीजिए, और जैसे आराधना करेंगे उसकी आवाज सुनेंगे, और उसकी आवाज सुनने पर उसके पीछे चलेंगे। अब डलास टेक्सास में हाल ही में हुए फायर इम्पार्टेशन कॉन्फ्रेंस में जुड़ जाइए। पास्टर बेनीहिन आराधना के बारे में अपनी शिक्षा का अंत करेंगे यूहन्ना 4:24 को देखने के द्वारा, जहां यीशु ने घोषित किया है कि परमेश्वर आत्मा है और इसके आराधना करने वालों को आत्मा और सच्चाई से करनी चाहिए। इसलिए प्रभु के साथ संगति करने के लिए हमें उसके सामने पूरी तरह से खुलकर रहना होगा। हमें खुद को उसके चरणों में सच्चे टूटेपन और पश्चाताप के साथ रख देना है, सत्य के साथ आना है। यानी सच्चाई से आराधना का अर्थ है कि पश्चाताप में आराधना करना, यही इसका अर्थ है। पिता उन्हें खोजता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। सच्चाई का अर्थ है पश्चाताप, खुलापन। उसके सामने आइए पूरी तरह से खुलकर उस ज्योति में। यानी आप सच्ची आराधना नहीं कर सकते जब तक पश्चाताप नहीं करते। पहले टूटापन और उसके बाद ही आराधना कर सकते हैं आत्मा में। यानी पिता उन्हें खोजता है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पहले समझिए कि सच्चाई क्या है। आत्मा में आराधना जानने से पहले आपको आराधना करनी होगी अवश्य ही, लेकिन आराधना नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपका दिल खुला हुआ और टूटा न हो, जब तक कि सच्चाई आपके दिल से प्रभु के दिल तक प्रकट न हो जाए। प्रभु उनके निकट है जो उसके सामने पूरी तरह से खुले होकर पश्चाताप करते हुए सच्चाई से आते हैं। सच में पश्चाताप ही आनंद से भरा जीवन है। अब यह समझने के लिए कि आत्मा में आराधना कैसे करें, हमें पहले समझना होगा कि हम एक आत्मा हैं। हमारे पास प्राण है और हम देह में रहते हैं। मेरे बात कहिए, मैं एक आत्मा हूं, मेरे पास प्राण है, मैं शरीर में रहता हूं। कहिए, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं और मैं प्राण नहीं हूं। मैं एक आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मेरे पास प्राण है और मैं शरीर में रहता हूं। यानी आप कौन है? आप आत्मा हैं, सही है ना? अब पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 में, रॉन प्लीज मेरे लिए इसे पढ़िए। बाइबल इसे बहुत ही स्पष्ट करती है कि मनुष्य का आत्मा प्राण और शरीर से अलग है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:23, रॉन प्लीज। शांति का परमेश्वर आज ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष रहें। हम जानते हैं कि शरीर क्या है, इसलिए उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन जान लीजिए कि हमारा प्राण बुद्धि, भावना और इच्छा है। हम जो सोचते हैं, चाहते हैं, महसूस करते हैं। आप असल में आत्मा हैं। यह आत्मा ही है जो प्रभु से संपर्क करती है।
आत्मा के कारण ही मनुष्य परमेश्वर के साथ संगति रख सकता है। इसलिए जब पाप संसार में आया तब मनुष्य का आत्मा मर गया और हम पाप और अधर्म में मर गए थे, जैसे इफिसियों 2:1 कहता है। लेकिन एक बार नया जन्म पाने के बाद हमारा आत्मिक मनुष्यत्व नया जन्म पाता है। इसलिए केवल नया जन्म पाई आत्मा से ही प्रभु से हम संपर्क कर सकते हैं और केवल नया जन्म पाई आत्मा से ही आराधना करते हैं। हम प्रभु की आराधना नहीं कर सकते हैं हमारी आत्मा नया जन्म पाए बिना। इसलिए यीशु ने कहा, पिता उन्हें ढूंढता है जो आराधना करते हैं आत्मा और सच्चाई में। सच्चाई पश्चाताप है। आत्मा नया जन्म पाई आत्मा से व्यवहार करती है और केवल नया जन्म पाए स्त्री और पुरुष जिन्होंने पश्चाताप किया है वो सच्ची आराधना कर सकते हैं। जब आप आराधना करते हैं आप उसकी आवाज सुनते हैं और उसकी आवाज सुनने पर उसके पीछे चलेंगे। इसे याद रखिए। यूहन्ना 4:23 में यीशु ने कहा, परमेश्वर आत्मा है और जो उसकी आराधना करते हैं वो आत्मा से आराधना करें। 1 कुरिन्थियों 6:17 में हम पढ़ते हैं, जो प्रभु से जुड़ा है वो एक आत्मा है। आराधना प्रभु के साथ संगति है। आराधना की क्रिया में विश्वासी प्रभु के साथ एक हो जाता है, जैसे पति और पत्नी एक हो जाते हैं विवाह की क्रिया में। जब वो एक हो जाते हैं आत्मा में, यह केवल तब ही होता है जब वो प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं। वो एक देह हो जाते हैं, जैसे पति पत्नी हो जाते हैं। अब प्रेरित पौलुस एक बहुत ही अद्भुत वाक्य कहता है 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 में। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इसे देखें। मैं चाहता हूं कि सब लोग इसे समझ लें। जो प्रभु के साथ जुड़ा है वो एक आत्मा है। व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वो देह से बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। अब ध्यान दीजिए वचन 16 में क्या कहता है। क्या तुम नहीं जानते कि जो वेश्या के साथ संगति करता है वो उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है कि वो दोनों एक तन होंगे। लेकिन जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। यह अद्भुत है। जब एक स्त्री और पुरुष एक साथ सोते हैं, चाहे उनका विवाह नहीं हुआ हो, वो शरीर में एक हो जाते हैं। जब आप सोते हैं अपने पति के साथ तो एक तन हो जाते हैं। आप पति के साथ एक आत्मा नहीं होते हैं, केवल प्रभु के साथ होते हैं। आप अपने पति या पत्नी के साथ एक आत्मा नहीं होते हैं, केवल प्रभु के साथ होते हैं। लेकिन अपने पति या पत्नी के साथ एक देह होते हैं। इसलिए आराधना प्रभु के साथ प्रेम की सबसे बड़ी क्रिया है। वो उसकी तुलना करता है एक स्त्री के साथ सोने से। यह अद्भुत है। जब आपने अपनी पत्नी से विवाह किया और उसके साथ वो पवित्र क्रिया किया, जैसे आप सर्जरी, आप शरीर में एक हुए थे। यीशु की आराधना करने से उसी पल आत्मा में उसके साथ एक हो जाते हैं। क्यों है ना ये अद्भुत? इसलिए वो इसके बारे में वचन के इसी अध्याय में बताता है। आराधना प्रभु के साथ की संगति की सबसे बड़ी क्रिया है। यह हमें उसके साथ जोड़ती है, जैसे कोई पुरुष स्त्री के साथ जुड़ जाता है, जैसे पति अपनी पत्नी के साथ जुड़ जाता है। यह अद्भुत है। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, आप अपने पति के साथ शरीर में एक होते हैं। या पाप के लिए जिस पुरुष के साथ सोए, पौलुस का यही अर्थ था। लेकिन उसके साथ आत्मा में एक नहीं होते हैं। आप केवल आत्मा में प्रभु के साथ एक होते हैं। कहिए हालेलुया। इसलिए मृत्यु, हमें मृत्यु ही अलग करती है। आप मृत्यु में अलग होंगे लेकिन उससे कभी दूर नहीं होंगे। हालेलुया। वो आपका पति है सदा के लिए।
यीशु के साथ आपका विवाह हुआ है सदा के लिए। जो प्रभु के साथ जुड़ा है वो एक आत्मा है सदा के लिए। अपने हाथ उठाकर कहिए कि मैं खुश हूं कि सदा के लिए उसकी दुल्हन हूं। फिर से कहिए, फिर से कहिए, मैं सदा के लिए उसकी दुल्हन हूं। यानी अविश्वासी पाप की क्रिया के द्वारा किसी स्त्री के साथ एक होता है, लेकिन विश्वासी आराधना की क्रिया के द्वारा प्रभु के साथ एक होता है। सामर्थ्य है। इसलिए आराधना संगति है प्रभु के साथ। आराधना प्रभु के साथ एक साथ आना है, और आराधना एकता है प्रभु के साथ। जब एक पति और पत्नी उस क्रिया में होते हैं तब सबसे निकट होते हैं, तब वो सबसे नजदीक होते हैं, और तब ही वो एक हो जाते हैं। अब एक नहीं हो जाते हैं जब कहते हैं कबूल है, कबूल है। एक देह नहीं होते हैं जब तक कि उस क्रिया में न आए जो प्रभु के सामने पवित्र है। लेकिन व्यभिचारी और मूर्ति पूजक का प्रभु न्याय करेगा। लेकिन विवाह की क्रिया पवित्र है, और उस क्रिया में हम अपने पति या पत्नी के साथ एक होते हैं। इसलिए जरा इसके बारे में सोचिए। वो शरीर में एक हो जाते हैं और हम आत्मा में एक होते हैं जैसे आराधना करते हैं। इसलिए आराधना संगति है, आराधना एक साथ आना है, और आराधना एकता है। अब मनुष्य का प्राण या उसका शरीर योग्य नहीं है प्रभु के साथ एकता के लिए। केवल आत्मा प्रभु के साथ एक होने के योग्य है। अपने शरीर में प्रभु के साथ एक नहीं हो सकते हैं, चाहे आपका शरीर उसका भवन ही क्यों ना हो। अपने प्राण में प्रभु के साथ एक नहीं हो सकते हैं, केवल आत्मा में उसके साथ एक हो सकते हैं। प्रभु आत्मा है, और वो आत्मा से आराधना करने वालों को ढूंढता है कि खुद को उनके साथ जोड़ दे। इसलिए आराधना में आप और वो हो जाते हैं एक। और जब यीशु और आप एक हो जाते हैं, पाप की सामर्थ टूट जाती है। अब आप प्रवेश करते हैं उसके विश्राम में, क्योंकि वो ही सत्य है। आप मेरी बात चूक गए। वो सत्य का प्रभु है, बाइबल उसे यही कहती है। यीशु ही आपका सत्य है। इसलिए जब यीशु की उपस्थिति आती है, आप अपने सत्य में होते हैं। प्रभु की उपस्थिति में ऐसी जगह है जहां प्रवेश करने पर आप अनुभव करेंगे उसकी शब्बात का, उसका विश्राम, उसका शब्द। वो सबवात का प्रभु है, वो सत्य का प्रभु है। हालेलुया। अपने हाथ उठाकर कहिए हालेलुया। यानी अब आराधना हमारी सबसे महान और उत्तम क्रिया है विश्वासी होने के नाते। आराधना हमारी सबसे महान क्रिया है, आराधना हमारी सबसे उत्तम क्रिया है विश्वासी होने के नाते। सबसे महान काम जो आप कर सकते हैं वो है प्रभु की आराधना। ओ, मेरी यही प्रार्थना है कि आप आशीष पाए, जैसे आपने प्रभु का धन्य वचन सुना है आराधना के बारे में, और आपके प्रतिदिन के जीवन में ये आपका अनुभव होने पाए, और आप प्रभु को उसके अद्भुत अनंत काल के प्रेम में जाने। याद रखिए, वचन कहता है कि मैं जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न सामर्थ, न वर्तमान की चीजें, न आने वाली चीजें, न ऊंचाई, न गहराई, न और कोई सृजी हुई चीज आपको और मुझे प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर पाएगी। केवल इसी तरह से हम उसका प्रेम और उसकी नजदीकी जान सकते हैं, उसकी आराधना के द्वारा। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि प्रभु आपके शरीर को चंगाई और आपके जीवन को आशीष दे। चलिए आज विश्वास करते हैं आपके बच्चों के लिए, आपके घर और परिवार के लिए, कि आपके प्रियजन उद्धार पाएं, कि वो प्रभु की सेवा करें। चलिए विश्वास करते हैं, चलिए अभी सहमति में आते हैं, क्योंकि हम जो भी मांगते या सोचते हैं वो उससे बहुत बढ़कर करने योग्य है। प्रिय यीशु, इस समय हम आते हैं पूरे भरोसे और विश्वास के साथ
हम उस भरोसे के साथ आते हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया है। अति प्रिय यीशु, इसी समय हर जरूरत पूरी कर, ये बीमारी दूर कर, ये दर्द, ओ प्रिय प्रभु यीशु चंगाई दे। तेरी चंगाई की सामर्थ बहने पाए, इनके सिर से लेकर इनके पैरों के तलवे तक बहते जाएं यीशु के नाम में। मैं इस ग्लाइकोमा को यीशु के नाम में डांटता हूं। किसी का ग्लाइकोमा भी चंगा हो रहा है, गर्दन की बीमारी चंगी हो रही है, स्किन इन्फेक्शन चंगा हो रहा है, किसी का दाहिना कान पूरी तरह से चंगा हुआ है। धन्यवाद प्रभु इसके लिए। कैंसर, लंग कैंसर चंगा हुआ है। मैं उसे डांटता हूं यीशु के नाम में। तेरे लोगों को चंगाई दे। तेरी दया के लिए तुझे स्तुति देता हूं। मैं देखता हूं कि किसी के घुटने पर सूजन आई है, लेकिन प्रभु आपको चंगाई दे रहा है जैसे आपसे बात कर रहा हूं। चलिए आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। बहुमूल्य यीशु, हमारे प्रियजनों को चंगाई दे। प्रार्थना करते हैं कि उन्हें उद्धार दे, हमारे घर में उद्धार ला, हमारे बच्चों को उद्धार दे, उनका उपयोग कर तेरी महिमा और आदर के लिए। और प्रभु के लोग कहें आमीन, आमीन और आमीन। प्रभु का वचन प्रभु के काम के लिए देने के बारे में बहुत कुछ कहता है, क्योंकि जब हम उसके काम के लिए देते हैं हम सुरक्षित रहते हैं, केवल वर्तमान में ही नहीं लेकिन भविष्य में भी। कुछ ही पल में आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि प्रभु आपके जीवन में संपन्नता लेकर आए और आपसे ये बोझ उठा दे, ये आर्थिक बोझ आपके जीवन से दूर कर दे। आप जो भी करते हैं उसका 90% धन से व्यवहार करता है, प्रभु उसकी परवाह करता है। और आज मैं उसके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, लेकिन पहले उसकी प्रतिज्ञा याद रखिए। प्रभु बोने वाले को बीज देता है, और जो बीज हम देते हैं उसे वो बहुगुणित करता है। प्रभु तब तक अपना बीज बहुगुणित नहीं कर सकता है जब तक कि हम वो बीज न बोएं, फिर वो हमें सामर्थी फसल देता है। चलिए अभी प्रार्थना करके प्रभु पर विश्वास करते हैं आपके धन के लिए। प्रिय यीशु, हम प्रार्थना करके विश्वास करते हैं कि हर आर्थिक जरूरत पूरी हो जाए। प्रिय प्रभु, इसी समय इनके कंधों से ये बोझ दूर कर, ये बोझ इनके जीवन से हटा दे। ये लोग अभी शांति पाएं यीशु के नाम में। सब ठीक है। हाँ प्रभु, इन्हें कर्ज से निकाल यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु के लोग कहें आमीन। प्रभु पर विश्वास कीजिए।